राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि अपरा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो और यह विशेष प्रस्तुति बेहद ही महत्वपूर्ण, विस्तृत एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूर्ण विस्तार के साथ जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली समस्त पापों का समूल नाश करने वाली, मनुष्य को अपार सौभाग्य और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली और त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष एवं असीम कृपा प्राप्त करवाने वाली ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है। क्या यह पावन व्रत 12 मई को रखा जाएगा या फिर 13 मई को, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि के आरंभ और समापन के समय को लेकर पंचांग के अनुसार लोगों के बीच काफी असमंजस और दुविधा की स्थिति बनी हुई है। कोई 12 मई को एकादशी का व्रत रखने की बात कह रहा है तो कोई 13 मई को एकादशी की सही तारीख बता रहा है। ऐसे पावन संयोग में लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और भी अधिक बढ़ गई है कि व्रत आखिर किस दिन रखें, व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का सही समय और शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण में क्या खाएं और क्या न खाएं। ऐसे में आपको एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, किन विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है और भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसी संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी आपको इसी एक वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो को थोड़ा सा समय निकालकर बिना भगाए यानी बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर आपके अपने चैनल शिव शक्ति टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धार्मिक मान्यताओं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घटने और बढ़ने के कारण कभी कभी व्रत की सही तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग पंचांग, काशी पंचांग समेत अन्य सभी प्रामाणिक पंचांगों से गणना करके बिल्कुल सही तिथि और मुहूर्त निकाल कर लाए हैं, जिससे आप यह स्पष्ट रूप से जान पाएं कि आपको अपरा एकादशी का पावन व्रत किस दिन रखना है। साथ ही हम पूरे विस्तार से जानेंगे कि व्रत कब और कैसे रखें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि क्या होनी चाहिए और व्रत के दौरान किन कड़े नियमों का पालन आपको मन, वचन और कर्म से करना है। वहीं जिन भी दोस्तों को जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से मुक्ति चाहिए, सुख, शांति, समृद्धि और अटके हुए कार्यों की सिद्धि की कामना है, उनके लिए भी हम वीडियो में शास्त्रों में वर्णित बेहद ही खास बातें लेकर आए हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ के इस भीषण गर्मी वाले महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी हैं, इसका भी शास्त्रीय कारण हम आपको बताएंगे। साथ ही हम गहराई से जानेंगे कि इस दिन आपको किन पुण्य कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे निषिद्ध कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना व्रत खंडित माना जाता है और पाप लगता है। वैसे तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष के हर माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस अपरा एकादशी का महत्व हमारे पुराणों और शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत और सबसे अलग बताया गया है। अपरा का शाब्दिक अर्थ ही होता है अपार, यानी जिसकी कोई सीमा न हो। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण के पन्नों में वर्णित कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपार और असीमित पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप, चाहे वह इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के, चाहे वह कितने भी पुराने या भयंकर क्यों ना हो, भगवान विष्णु की कृपा से तत्काल भस्म होकर नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस पावन व्रत को पूरी श्रद्धा,
भक्ति और नियम पूर्वक करता है, उसे साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा का गुणगान करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि हे राजन, जो पुण्य कार्तिक माह में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से मिलता है, जो पुण्य माघ माह में मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से मिलता है, जो पुण्य काशी में शिवरात्रि का कठोर व्रत करने से मिलता है, और जो पुण्य गया तीर्थ में अपने पितरों का विधि विधान से पिंडदान करने से मिलता है, वह सारा का सारा पुण्य केवल और केवल एक अपरा एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। चाहे जीवन में कोई बड़ा शारीरिक कष्ट हो, असाध्य रोग हो, या जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं और आर्थिक तंगी हो, इस एकादशी को अत्यंत फलदायिनी और हर प्रकार के दुर्भाग्य से रक्षा करने वाली ढाल माना जाता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्महत्या, परनिंदा, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना और शास्त्रों का अपमान करने जैसे घोर पापों से भी यह एकादशी मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस अपरा एकादशी के व्रत को पूरे भक्ति भाव से रख लेता है, उसे मृत्यु के पश्चात यमराज के भयंकर दर्शन नहीं करने पड़ते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उसे गरुड़ पर बैठाकर अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि परम पवित्र बैकुंठ लोक ले जाते हैं। व्रत की विशेषता बताते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भयंकर बीमारी, वृद्धावस्था या किसी अन्य कारणवश पूरा उपवास या व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह एकादशी के दिन सात्विक नियमों का पालन करते हुए भगवान श्रीहरि की सच्चे मन से आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ दान पुण्य और दीप दान कर लेता है, तो उसे भी भगवान श्रीमन नारायण एवं धन की देवी माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। साल 2026 में पड़ने वाली अपरा एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, जिसका आप सभी वीडियो की शुरुआत से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे वैदिक पंचांग की सटीक गणना के अनुसार साल 2026 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई 2026 दिन मंगलवार की दोपहर 2:52 से हो जाएगा और इस एकादशी तिथि का पूर्ण रूप से समापन अगले दिन यानी 13 मई 2026 दिन बुधवार की दोपहर 1:29 पर होगा। अब दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में उदया तिथि की परंपरा को सर्वोपरि और सबसे प्रधान माना जाता है। उदया तिथि का अर्थ है कि जिस तिथि में सूर्य देव का उदय होता है, उसी तिथि को पूरे दिन के लिए मान्य किया जाता है और उसी दिन से जुड़े सभी व्रत त्योहार किए जाते हैं। 12 मई को एकादशी तिथि दोपहर में जाकर शुरू हो रही है, इसलिए उस दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा, इसलिए 12 मई को व्रत नहीं रखा जाएगा। वहीं 13 मई 2026 की सुबह जब सूर्योदय होगा, तब एकादशी तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों और पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का यह महाव्रत 13 मई 2026 दिन बुधवार को ही पूरे देश में श्रद्धापूर्वक रखा जाएगा। 12 मई को किसी को भी व्रत नहीं रखना है, यह बात आप अपने मन में अच्छे से बैठा लें। वहीं दोस्तों, जो लोग 13 मई को व्रत रखेंगे, उनके लिए व्रत खोलने का शुभ समय यानी कि एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त अगले दिन यानी 14 मई 2026 दिन गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद प्राप्त होगा। पारण का सबसे शुभ समय सुबह 5:31 से लेकर सुबह 8:14 के बीच का रहेगा। आपको इसी तय समय सीमा के भीतर अपने व्रत का पारण कर लेना है। याद रखें, शास्त्रों में सख्त निर्देश है कि हरिवासर का समय बीत जाने के बाद और द्वादशी तिथि के समाप्त होने के भीतर ही पारण करना सबसे अधिक शुभ और फलदायी होता है। तो दोस्तों, आप सभी बिल्कुल निश्चिंत होकर और बिना किसी शंका के 13 मई बुधवार को ही यह पावन व्रत धारण करें और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करें। अब आइए दोस्तों, उस अत्यंत पावन और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली अपरा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के कई पाप कट जाते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। राजा महिध्वज अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे।
और उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। राजा महिध्वज भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उन राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज स्वभाव से बहुत ही क्रूर, पापी, अधर्मी और लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की लोकप्रियता और उनके सिंहासन से बहुत ईर्ष्या करता था। वह हमेशा राजा महिध्वज को मारने की साजिश रचता रहता था। एक रात जब सब सो रहे थे, तब अवसर पाकर उस पापी वज्रध्वज ने सोते हुए अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने राजा के शव को ले जाकर एक घने जंगल में एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। चूंकि राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी और उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ था, इसलिए मृत्यु के पश्चात वे अत्यंत कष्टकारी प्रेत योनि में चले गए और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे। अकाल मृत्यु के कारण राजा का मन अशांत था और वह प्रेत बनकर उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराने और परेशान करने लगे। कई वर्षों तक वह प्रेत उसी जंगल में उसी पीपल के पेड़ पर भटकता रहा और अपने कर्मों का फल भोगता रहा। फिर एक दिन धौम्य नामक एक अत्यंत सिद्ध और महान ऋषि अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, वह प्रेत उन्हें भी डराने का प्रयास करने लगा। लेकिन तशिधौम्य कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने नेत्र बंद किए और अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि से उस प्रेत की सच्चाई, उसकी अकाल मृत्यु और उसके अतीत को जान लिया। जब शिधौम्य को पता चला कि यह प्रेत कोई और नहीं बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज हैं, जिनकी धोखे से हत्या कर दी गई थी, तो उनके हृदय में उस प्रेत के प्रति अपार करुणा और दया उत्पन्न हो गई। शिष्य धौम्य ने उस प्रेत को प्रेत योनि के भयंकर कष्टों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उस समय ज्येष्ठ माह का कृष्ण पक्ष चल रहा था। शिष्य धौम्य ने उस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का अत्यंत कठोर और विधि विधान से व्रत किया। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पूर्व श्री धौम्य ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपने उस अपरा एकादशी व्रत का सारा महान पुण्य उस प्रेत रूपी राजा महिध्वज को दान कर दिया। जैसे ही शिष्य का वह अपार पुण्य उस प्रेत को प्राप्त हुआ, उस एकादशी व्रत के अपार पुण्य के चमत्कारी प्रभाव से राजा महिध्वज को तत्काल उसी क्षण उस भयंकर प्रेत योनि से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। राजा महिध्वज ने एक अत्यंत सुंदर और तेजवान दिव्य शरीर धारण किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा ने श्री धौम्य को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। इसके पश्चात भगवान विष्णु के विमान में बैठकर वे सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। इस अद्भुत कथा से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल स्वयं के स्वार्थ या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण, अपने पितरों की शांति और भटके हुए जीवों के उद्धार के लिए भी अपार फलदायी होता है। कथा के पश्चात एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार, आचरण और विचारों में कठोर संयम बरतना अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत ही स्पष्ट रूप से और कड़े शब्दों में बताया गया है कि एकादशी तिथि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु को पूरी तरह से समर्पित एक महाव्रत तिथि है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा विष्णु पुराण में एकादशी के दिन किसी भी रूप में चावल के सेवन को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी पौराणिक कथा और शास्त्रीय मान्यता है। महर्षि मेधा ने माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनके शरीर के अंश पृथ्वी में समा गए थे। ऐसा माना जाता है कि महर्षि मेधा के मांस और रक्त से ही धरती पर चावल और जौ की उत्पत्ति हुई थी। जिस दिन महर्षि मेधा का शरीर धरती में समाया था, उस दिन एकादशी की ही तिथि थी। इसीलिए यह माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का भक्षण करने के समान घोर पाप है। शास्त्रीय मान्यता यह भी है कि एकादशी के दिन चावल में सभी प्रकार के पाप तत्वों का वास होता है। इसीलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ जैसे पोहा, इडली, डोसा या मुरमुरे
इस दिन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किए जाते हैं। चाहे आप एकादशी का व्रत रहें या ना रहें, लेकिन अपरा एकादशी के दिन आपको अपने घर में भूलकर भी चावल नहीं पकाना चाहिए और न ही किसी बाहरी जगह पर चावल खाना चाहिए। अपरा एकादशी का मूल तत्व ही आत्मा की पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इसीलिए इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक रहना बहुत जरूरी है। व्रत की विधि की बात करें तो सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के आसपास उठ जाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय देवताओं का समय माना जाता है। उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें और फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। एकादशी के दिन जल में थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल या आंवले का रस मिलाकर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए हल्के रंग के या पीले वस्त्र धारण करें। काले या गहरे नीले रंग के कपड़े इस दिन भूलकर भी न पहने। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल यदि घर में हैं तो उन्हें पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके भगवान के श्री विग्रह को पीले और सुंदर वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पीले पुष्प और कुछ अक्षत की जगह सफेद या काले तिल लेकर भगवान के सामने बैठकर मन ही मन पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लें। बोलें, हे प्रभु श्री हरि नारायण, मैं अज्ञानता से भरा एक साधारण मनुष्य हूं। मैं आपकी कृपा, अपने परिवार की रक्षा, सुख समृद्धि और दुर्भाग्य से हमेशा के लिए मुक्ति पाने हेतु अपरा एकादशी के व्रत का आज विधिवत संकल्प करता हूं। हे दयालु प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मुझे यह व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा से पूरा करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि मेरा यह व्रत निर्विघ्न संपन्न हो सके। संकल्प का वह जल भगवान के चरणों में छोड़ दें। अब भगवान विष्णु की पूजा विधिवत शुरू करें। पहले उन्हें चंदन या गोपी चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूल अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाएं और गाय के शुद्ध घी का एक सुंदर सा दीपक प्रज्वलित करें। पूजा में तुफल जैसे आम, खरबूजे, केले, सेब और सात्विक मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद वहीं आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के सिद्ध मंत्रों का जाप करें। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, जिसका इस दिन पाठ करना 1000 गुना अधिक फल देता है। संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो घर के मंदिर में और अपनी दहलीज पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इस पावन दिन पर किन कार्यों से आपको खुद को बचाना चाहिए, यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इस व्रत का मूल भाव ही है इंद्रियों पर संयम और ब्रह्मचर्य का पालन। इसीलिए एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की शाम से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के पूरे दिन किसी भी प्रकार का क्रोध, लालच, लोभ, हिंसा, अहंकार और दूसरों की निंदा या चुगली करना सर्वथा वर्जित माना गया है। अपरा एकादशी के दिन चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, किसी पर भी गुस्सा न करें और न ही अपशब्द बोलें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां, टहनियां या फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन अपने घर को पूर्ण रूप से साफ और शुद्ध रखें। यदि घर गंदा रहता है तो वहां माता लक्ष्मी जी का कभी भी वास नहीं होता। इस दिन घर के बुजुर्गों, महिलाओं और ब्राह्मणों का दिल से सम्मान करें। किसी को दुख न पहुंचाएं। झूठ बोलना, किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना और जुआ खेलना पूरी तरह से वर्जित है। यह एकादशी अपार पुण्य दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में किसी के प्रति द्वेष, जलन या नफरत रखकर यह व्रत करेंगे तो आपको व्रत का 1% भी फल नहीं मिलेगा। दिन में सोना एकादशी के दिन बहुत बड़ा दोष माना गया है। रात के समय भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रात भर भजन, कीर्तन,
आरती और मंत्र जाप के साथ ये पूरी रात्रि प्रभु के चरणों में समर्पित करें। व्रत रखने और पूजा करने के साथ साथ व्रत के पारण के नियमों का गहराई से पालन करना भी उतना ही अनिवार्य है, क्योंकि पारण के बिना एकादशी का व्रत कभी भी पूरा नहीं होता। एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले और सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। एकादशी का पारण हमेशा एकदम शुद्ध, सात्विक और अपने ही घर में बने ताजे भोजन से करना चाहिए। पारण के भोजन में आंवले का बहुत ही विशेष और चमत्कारी महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आंवले को भगवान विष्णु का ही साक्षात स्वरूप माना जाता है और इसे पारण के समय खाने से आयु, आरोग्य और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके अलावा सबसे रोचक बात यह है कि पारण के दिन यानी द्वादशी को अपने भोजन में चावल खाना बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन जहां चावल खाना पाप माना गया है, वहीं द्वादशी के दिन व्रत खोलने में चावल का सेवन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और शरीर की ऊर्जा भी लौटती है। आप अपने पारण के भोजन में गाय के शुद्ध घी, सेंधा नमक, छिलके वाली मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, परवल और अन्य मौसमी सात्विक सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। पारण के दिन भूलकर भी प्याज, लहसुन, हींग, राई, मसूर की दाल, कटहल, बैंगन और गोभी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बासी भोजन, किसी और के घर का बना हुआ भोजन या बाजार का भोजन ग्रहण करने से आपको इस दिन बचना चाहिए। व्रत खोलने की विधि यह है कि द्वादशी की सुबह भी जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु की फिर से विधिवत पूजा करें। आपने जो भी सात्विक भोजन बनाया है, सबसे पहले उसका भगवान को भोग लगाएं। स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले किसी ब्राह्मण, गाय माता या किसी भूखे और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन और दक्षिणा आदर पूर्वक जरूर निकालें। दान करने के बाद ही भगवान का स्मरण करते हुए और उनके प्रसाद के रूप में स्वयं भोजन ग्रहण करके अपना यह कठोर व्रत पूर्ण करें। अंत में दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि अपरा एकादशी का यह पावन दिन केवल अन्न जल त्यागने या एक दिन का उपवास करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को अंदर से शुद्ध करने, अपने पुराने बुरे कर्मों को पुण्य में बदलने और ईश्वर से एकाकार होने का एक दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, अपने दैनिक व्यवहार और अपने कर्मों को अत्यंत पवित्र और सात्विक बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी के दिन किए गए एक छोटे से भी शुभ कार्य, दान या सेवा का फल अपार गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को क्षण भर में नष्ट कर देती हैं। व्रत केवल भोजन ना करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर पूरी तरह से संयम रखने और चंचल मन को प्रभु के श्री चरणों में स्थिर करने का सबसे उत्तम अवसर है। इसलिए मोबाइल चलाने, व्यर्थ के मनोरंजन करने, टीवी देखने या पड़ोसियों के साथ नकारात्मक चर्चाओं में अपना कीमती समय गंवाने के बजाय अपना पूरा समय भगवान की भक्ति, अच्छे ग्रंथों के पठन पाठन, सत्संग और आत्मचिंतन में बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, अपने पूरे परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और माता पिता सहित बड़ों का आशीर्वाद लेना मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को अत्यंत सरल कर देता है। इस दिन अहंकार को पूरी तरह से त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को केवल और केवल सरल, निष्कपट और निर्मल हृदय सबसे अधिक प्रिय होता है। जब मनुष्य इस अपरा एकादशी की तिथि पर अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखता है, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता है, किसी का दिल नहीं दुखाता और भगवान विष्णु की भक्ति में अपना मन लगाता है, तभी उसे इस महाव्रत का वास्तविक और अनंत फल प्राप्त होता है। जब मन में यह शुद्ध भावना जागती है, तब व्रत केवल एक सामाजिक या पारिवारिक परंपरा नहीं रह जाता, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के परम मिलन का एक अत्यंत पावन और आनंदमय उत्सव बन जाता है। आशा है आपको अपरा एकादशी व्रत से जुड़ी यह संपूर्ण
विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। भगवान विष्णु और माता